उसके लिए बहुत सारे प्रयास, बहुत सारी कोशिशें जो हैं वो गवर्नमेंट को करनी पड़ेंगी, कर भी रहे हैं, पर वो ग्राउंड लेवल पर हम देख रहे हैं इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स आप सबको पता होगा, बहुत सारे लोग इस बारे में जानते भी होंगे, पर क्या वो वाकई ही ग्राउंड लेवल पर हमारे यूथ तक पहुंच पा रही है? नहीं पहुंच पा रही। हमारा युवा आज आइडल बैठा है, बेकार बैठा है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम भूख नहीं है जितनी बड़ी प्रॉब्लम बेकारी है, बेरोजगारी है। अगर हम अपने युवाओं को आइडियल रखते हैं, बेकार रखते हैं, तो हम अपने देश की डेवलपमेंट को कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा देश डेवलप हो सकता है? इसीलिए जरूरत है, आज की नीड है कि एक ऐसी एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी को फ्रेम किया जाए जो हमारे देश के युवाओं को एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का जरिया मुहैया करा पाए। हमारे देश में अगर मैं युवाओं की बात करूं, हमारे अगर स्टेट्स की बात करूं, अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पे अलग अलग टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग में ही उनको वहां पर एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड किया जा सकता है। अगर मैं हिली एरियाज की बात करूं, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इनकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। इनके अकॉर्डिंग ही इनको एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर मैं डेजर्ट एरियाज की बात करूं, राजस्थान, छत्तीसगढ़ वगैरह एरियाज की अगर बात करूं, इनके टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग ही इनके लिए ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी जो उधर के युवाओं को रोजगार मुहैया करा पाए। जम्मू कश्मीर की अगर बात करूं, हमारा जम्मू एंड कश्मीर जो है वो डिपेंड है एग्रीकल्चर सेक्टर पर या टूरिज्म सेक्टर पर। क्या हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, ऐसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जहां पर हम इन सेक्टर्स में काम करके अच्छी आमदनी कर पाए? नहीं। हम देख रहे हैं हमारा युवा, अगर यहाँ पे जम्मू कश्मीर की स्पेशली बात करना चाहूंगी, 80% ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन पब्लिक सेक्टर, इसीलिए वो आइडल बैठा। आए दिन यहाँ पर क्या होता है, हम देखते आते हैं कि हमारा युवा जो है सड़कों पर प्रोटेस्ट करता है, उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। हमारी जम्मू एंड कश्मीर, हमारा पूरा देश एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए इस काबिल, इतना एफिशिएंट नहीं है, जबकि हमारे पास वो सारी रिसोर्सेज अवेलेबल है। अकॉर्डिंग हर स्टेट में, अगर टोपोग्राफी की बात करूं, अलग अलग स्टेट के पास अलग अलग खूबी है, अलग अलग रिसोर्सेज हैं जिनको मद्देनजर रखकर अगर हम पॉलिसीज बनाते हैं तो बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट की जा सकती है। अगर मैं विमेन की बात करूं, हमारे विमेन को तो हम अभी भी देखते हैं कि विमेन की कंडीशन जो है वो वल्नरेबल है। बहुत सारी औरतें जो हैं वो घर से बाहर काम करने से परहेज करती हैं। एक बड़ा सेक्टर, अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं, वुमेन पॉपुलेशन की, तो 50% पॉपुलेशन जो है वो वुमेन भी है, पर वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही है नेशन बिल्डिंग में। कंट्रीब्यूट कैसे करेंगी वो? उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है। अगर जिनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है भी, पर वो बाहर जाने से डरती, क्योंकि उनके पास एक सेफ इन्वायरमेंट नहीं है। बहुत सारे सेक्टर्स पर हमारी सरकार को, प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही पॉलिसीज फ्रेम करें। देश की बात फाउंडेशन ने इनिशिएटिव लिया है कि एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का एक ड्राफ्ट उन्होंने तैयार किया अपने देश के सभी स्टेट्स की रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए, कंसिडर करते हुए। देश की बात फाउंडेशन का ये मकसद है कि हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर रूरल एरियाज में देश की बात फाउंडेशन लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहती है कि एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अनएम्प्लॉयमेंट ने हमारे देश की तरक्की को रोक रखा है। प्रेजेंट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू बैफल आवर यूथ। वो हमारे यूथ को डाइवर्ट करती है, मैनिपुलेट करती है। वो नहीं चाहते कि हमारे यूथ जो है वो एंगेज हो किसी प्रोडक्टिव काम में। हमारा देश इतना बड़ा देश होने के बावजूद डिपेंड करता है फॉरेन कंट्रीज पे
कि वहां से फिनिश्ड गुड क्या बोलते हैं प्रोडक्ट्स जो हैं वो परचेज करें। क्यों? हमारे पास इतना युवा है, अगर हम उनको स्किल्ड बनाते हैं तो हम वो चीजें अपने देश में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। हम बाहर के कंट्रीज में डिपेंडेंट क्यों रहे? एक डेटा के अकॉर्डिंग हमारे देश में 5% लोग ही स्किल्ड हैं। कंपैरेटिवली अगर मैं जर्मनी या बाकी कंट्रीज की बात करूं, वहां पर परसेंटेज स्किल्ड वर्कर्स का 74% तक है और हमारे देश में 5% लोग। एक मेजर तबका हमारा अनस्किल्ड है, तो वो कैसे कंट्रीब्यूट करेगा नेशन की बिल्डिंग में? कैसे वो देश के निर्माण में अपना योगदान देगा? हमारे एजुकेशन सिस्टम अगर मैं बात करूं तो हमें सिर्फ एकेडमिक्स में बनाता है, कैपेबल बनाता है, हमारे अंदर जो कैलिबर होता है उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई या चैनलाइज नहीं कर पाता, वो प्लेटफॉर्म नहीं दे पाता, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ एकेडमिक्स पर फोकस किया जाता है, बाकी स्किल्स पर फोकस नहीं किया जाता। ये आज की नीड है, ये रिक्वायरमेंट है, हम लैक कर रहे हैं इन चीज में। देश की बात फाउंडेशन का ये मकसद है कि हर यूथ को पता हो कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हमारा पोटेंशियल, अनएम्प्लॉयड यूथ जो है वो पोटेंशियल है, वो प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम ये सोचकर चलते हैं तो हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ को हम एक अच्छे तरीके से उसकी जो एनर्जी है उसको प्रॉपरली चैनलाइज करके अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं।